हम लोग मेक और गेट का यूज़ पढ़ेंगे। और मेक और गेट होता क्या है, हम लोग जैसे कोई काम किसी दूसरे से कराते हैं, करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। आपको एक हिंदी होती है कि मैं आपको अंग्रेजी बोलवाता हूँ, मैं आपको हंसाता हूँ, या मैं आपको गाली दिलवाता हूँ। देखिए, हंसना अलग होता है, हंसना अलग होता है, बोलना अलग होता है, बुलवाना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है, पढ़वाना अलग होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोनों ऐसे करते हैं। तो पहले हम मेक का आते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है ना, मेक को थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं ताकि आराम से दिखने लगेगा। एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करते कितना ले रही? 4/25। अच्छा, मेक का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो मेड होगा, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड। गेट का सेकेंड और थर्ड गॉट होता है। क्या होता है? हाँ, ये याद रखिएगा। कुछ भी गॉटेन कहीं कहीं लिखा होता है तो उसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं गॉटेन होता है, कहीं कहीं गेट गॉट होता है। ठीक है, तो हम मॉडर्न इंग्लिश में इसको केवल गॉट के रूप में यूज़ करते हैं। उसी तरह मेक का केवल हम मेड करते हैं। तो इसको अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। और अगर हम पास्ट की बात करें, 2 गुणे इधर फ्यूचर की बात करें, लेकिन त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या r बराबर। हम प्रेजेंट में लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, आपको मेक लगाना पड़ेगा। 5/2 स्क्वायर है। 1/, हम 5 लिख दे रहे हैं। 1/5 का मतलब समझ आए हैं? भैया कभी कभी ये प्रेजेंट में तो मेक ही यूज करते हैं, इसमें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 3 7 5 ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आपका वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह इसमें होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें केवल मेड यूज करेंगे, 525 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद हम V1 लगा देंगे। इसमें क्या होगा, पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद आपको विल लगाना पड़ेगा, या तो आप सेल लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि विल और सेल के बाद आप वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद अगर आपको लगाना होगा तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हम इधर क्या करेंगे, तब जाके हम V1 लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन कहानी इसकी गेट के भी एकदम सेम है। गेट में भी अगर हम देखें प्रेजेंट में, तो हमारा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आपका गेट ना, और चाहे तो 1/5 के फॉर्म यूज कर सकते हैं। 1/5 पांचवा फॉर्म क्या होता है? गेट्स। इसके वो में यस लगा होता है। इधर आ जाते हैं, वहीं ऑब्जेक्ट तो हमारे पास इसमें रहेगा ही नहीं ना। ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन प्रोनाउन रहेगा नहीं रहेगा, अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद आपका इसमें वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक, ये क्लियर हो रहा है सबको? अब जरा एक बार इसकी कहानी सुनते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक हिंदी लिख लेते हैं, वह मुझे रुलाता है। रुलाता है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसमें भी वही चीज है, वह रुलाता है। वह रोता नहीं है, वह रुलाता है। तो अब ये भी तो वही सेम चीजें है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्रोनाउन होना चाहिए। जिसमें कोई काम किसी के थ्रू अगर कराया गया, पता चल गया, तो हम मेक का यूज करेंगे। जहां पे पता नहीं चलता है वहां पे गेट का यूज करेंगे। अब देखिए, इसमें भी पता चल जाता है। जैसे उसने मोबाइल उसके द्वारा बनवाया, तो उसने मोबाइल पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो उसके द्वारा, तो लास्ट में बाई लगा देंगे। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अभी हम इसमें बताते हैं। देखिए, वह मुझे रुलाता है, तो क्या लिखेंगे? ही लगा दें। बोलो जी, ही लगा दें। उसके बाद आपको मेक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मैक्स। सही है ना। ही मेक्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद हम क्या लगा दें? वी। वी मतलब रुलाना, फर्स्ट फॉर्म है ना। क्या लिखेंगे? वह रुलाता है, ऐसे लिख दिया गया। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट हमको नहीं पता ना कि वह रुलाता है, लेकिन रुलाने वाला कौन है मुझे नहीं पता ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ही गेट्स वीप। वीप का थर्ड फॉर्म वेप। ही वेप्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं पता है ना, वह रुलाता है। किसको रुलाता है मुझे नहीं पता, तो हम क्या लगाएंगे? ही गेट्स
wept. Got it? अच्छा देखिए, जैसे उसने मोबाइल बनाया, एक सेंटेंस और लिखिए, मोबाइल रिपेयर. रिपेयर को मतलब ठीक करवाना भी लिख सकते हैं ना, ठीक करवाया. कौन सा टेंस में आ रहा है ये? पास्ट में आ रहा है ना. तो अब हम लिख सकते हैं ही. अच्छा, यहाँ पे मोबाइल ठीक कराने वाले को व्यक्ति का नाम पता है? किससे ठीक करा है? नहीं ना पता है. इसमें प्रोनाउन हमारे पास नहीं है, सब्जेक्ट है. सबको क्लियर हो रहा है? किसी ऐसा स्टूडेंट को जिसको क्लियर नहीं हो रहा है? अब इधर देखिए, ही गॉट लगा देना, सही है ना. ही गॉट. अब उस ही गॉट मोबाइल पहले लगाइए. क्या लगाइए? मोबाइल. समझ में आ गया? ही गॉट मोबाइल. अब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक करवाने के लिए क्या होती है? रिपेयर्ड. लेकिन आपने क्या यूज किया है? गेट. सॉरी, गेट का यूज यानी गॉट का यूज किया है, तो ये किस फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में. यही लिखा गया है. कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात और थोड़ा समझिए. किसी को अगर ये पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ड क्लास और सेंटेंस क्या होता है, किसी को पता है इसमें? सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप लोग नहीं जानते? क्या होता है बताइए. जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि ही इज गोइंग टू स्कूल. इसमें किसी को पता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और हमारा प्रेडिकेट क्या है? आयु, क्या नाम है पीछे सबसे 6th क्लास का स्टूडेंट है? युवराज सिंह. स्टैंड अप एंड टेल मी. और किसी को दिक्कत है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में? नहीं ना, एकदम. वो पढ़ा रहे होंगे, छोटे छोटे शब्द को मिलकर एक क्लास बनता है, और एक क्लास के अलावा एक और क्लास हो, यानी 2 क्लास मिल के एक अगर कंप्लीट सेंस देते हैं तो उसको सेंटेंस कहते हैं. इसमें देखिए, अगर हम वर्ड्स पूछ दें तो ही वर्ड्स हो गया, हीज वर्ड्स हो गया, गोइंग वर्ड्स हो गया, टू हो गया, स्कूल हो गया. अगर हम इसको अलग से आइडेंटिफाई कर दें कि ही क्या होता है, ही हमारा होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में अगर नाउन प्रोनाउन में पूछ दें तो ये प्रोनाउन है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, कहीं कहीं इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, हिंदी में इसे सहायक क्रिया बोलते हैं. गोइंग क्या है? वर्ब है. और टू क्या है? प्रीपोजिशन है. अभी प्रीपोजिशन की क्लास लेने हैं. प्रीपोजिशन और आर्टिकल बचा है. स्कूल क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में हम अगर सही बोले कि स्कूल क्या है तो ये नाउन है. अब पूछे नाउन कौन सा है, तो कॉमन नाउन, क्योंकि हमको स्कूल का नाम तो नहीं दिए हैं, हम नाउन प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं ना. तो इसमें आपको किसी को दिक्कत नहीं है. एनी स्टूडेंट जो क्लास नहीं जानता, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं जानता, और कोई सेंटेंस नहीं जानता, फिर से सुन लीजिए, वीडियो में भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको आप एक बार जाके सुनिएगा. ये वाला पूरा क्या होता है? सब्जेक्ट. फाइनल स्टेटमेंट जो बच जाता है तो वो क्या होता है? प्रेडिकेट. अब एकदम थ्योरी को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं. ही के साथ जुड़े हुए, ही स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया. बाकी उसके थ्रू जो भी एक्शन होता है और जहां भी एक्शन होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है. उसी तरह क्लास की बात कर लेते हैं. क्लास, इसमें सब क्लास क्या है? वर्ड्स है. और ये पूरा जो एक सेंस दे रहा है ना, एक सेंस दे रहा है ना, वह स्कूल जा रहे थे, क्लास हमारा. इसे लिखे आई सा अ मैन. कितना मोटा है? ठीक है, कामा दे दे. आई सा मैन. ये मैंने एक आदमी को देखा. ही इज अ ब्लाइंड. क्या लिखें? ही इज अ ब्लाइंड. तो अब इसमें एक क्लास ये होगा, एक क्लास ये होगा, इसी को हम जोड़ देते हैं तो एक कंप्लीट सेंस देगा. तो इसी को हम कहते हैं सेंटेंस. ये हम जोड़ने वाला वो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं और बता भी रहे हैं. ठीक है, तो ये सब 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो इसी को जोड़ने का. इसको हिंदी पहले बोलेंगे. मैंने एक आदमी को देखा, वो अंधा है. ब्लाइंड सही है ना स्पेलिंग? BLIND. मैंने एक आदमी को देखा, वह अंधा है. हम इसको कह सकते हैं कि मैंने एक अंधे आदमी को देखा. ऐसे तो बोल सकते हैं ना. तो लिखते हैं आई सा अ ब्लाइंड मैन. इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, बट ये मैटर यहाँ पे नहीं है. मैटर यहाँ पे है कि आप लोग क्लास वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड से मिलकर एक क्लास बनता है, और उस क्लास को एक सेंटेंस का निर्माण करता है. गॉट इट? कोई भी कभी भी पूछे आप इसका जवाब दे सकते हैं. ऑलरेडी मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, बट यू फॉरगेट इट. आप भूल गए तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम बताना ही था. चलिए आगे चलते हैं. पास वाले का लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे प्लस गेट का सेकेंड फॉर्म क्या लगा देंगे? गॉट.
उसके बाद अगर हम लेकर आएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, मतलब समझ पा रहे हैं ना, प्रोनाउन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, प्रोनाउन नहीं होगा। उसके बाद हम वो आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें हम फ्यूचर में आएंगे तो सब्जेक्ट लिख देंगे प्लस गॉट, सॉरी विल ना लगाते हैं, क्या लगा दें, विल, या आपको शैल लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट नहीं लिखते क्या? ऊपर नहीं है, ऑलरेडी पहले लिख चुके थे ना प्रेजेंट, ठीक है ना, ये वाला प्रेजेंट वाला ही है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमको गेट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हमको लगाना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे कह दें कि वह घर साफ करवाया, क्या, वह घर साफ करवाया। समझ में आ रहा है ना। अब ये आते हैं पास्ट में, दीपावली का मौसम था तो खूब घर साफ किए होंगे या करवाए होंगे, क्या हो जाएगा, ही लगवा दें। उसके बाद हमको सेकेंड फॉर्म लेकर आएंगे, गॉट। अब क्या साफ करवाएं, जो साफ कराएं उसकी बात करेंगे, क्या साफ करवाएं, तो हम द हाउस लगा सकते हैं या द होम, कुछ भी आपकी इच्छा होगी, ठीक। अब क्या करवाए हैं, साफ यानी क्लीन ना, तो हम क्या लिखेंगे, क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म चाहिए ना। अब यही है कि वह घर साफ करवा रहा है। सुनिए मेरी बात, लिसन में, अगर हम इसको लिखें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं, वह घर साफ करवा रहा है, तो लिखेंगे ही इज गेटिंग द हाउस क्लीन्ड। वह घर साफ करवा रहा था, ही वॉज गेटिंग द हाउस क्लीन्ड। बस समझ में आ रही है ना। मतलब किसी भी टेंस में बनाएंगे, जो हमारा टेंस होता है उसी के साथ हम लगवा लेंगे। अब वाज लगाएंगे तो गेटिंग लगाना पड़ेगा, इज लगाएंगे तब भी आपको वो में लगाना। किसी को दिक्कत, यानी हाँ, नहीं, ये आपका नहीं बदलेगा, ये हमेशा आपका एक का फॉर्म में रहेगा। यहाँ हम बदलेंगे, गेटिंग हम यहाँ लगाएंगे, वहाँ क्लीन्ड ही रहेगा, वहाँ थर्ड फॉर्म, गेट के साथ हमको थर्ड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना।